हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं एक क्यूट सा डॉगी। इसे हम बनाएंगे पेंसिल से और स्टील का होगा। पहले एक रफ सा स्केच ले लेते हैं। आप कोई भी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। पहले सारे स्केचेस थोड़े लाइट से हम ले लेंगे रेफरेंस के हिसाब से। थोड़ी मेरी वीडियो क्रॉप हो रही है, वो कैमरे में समझ में नहीं आया मुझे सेटिंग्स, हो थोड़ा मैनेज कीजिए। बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह अगर कुछ रहेंगी तो उसके लिए भी अभी से सॉरी बोल देता हूँ। तो ये रियल टाइम में बना रहा हूँ तो इसीलिए वॉइस ओवर भी किया है मैंने साथ में। वीडियो जो है वो 1x मैंने फास्ट की है क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था और सेव होने में जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो इसलिए मैंने इसे 1x फास्ट कर लिया ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए। और बाकी आपको शेडिंग्स वगैरह सारी इसमें समझ आ जाएगी। एक रफ स्केच के बाद में अपनी इसकी फाइनल ट्यून कर लूँगा अच्छे से। रफ लाइंस को इरेज करके एक हम गाइडिंग स्केच बना लेंगे ताकि शेड करने में इजी हो जाए। आप में से कितनों को पेंसिल स्केचेस पसंद हैं? मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है पेंसिल स्केचेस और आए दिन पेंसिल स्केचेस करता रहता हूँ। कलर पेंसिल्स भी मेरा फेवरेट मीडियम है। हालांकि मैं ज़्यादातर एक्रेलिक और ऑयल पे काम करता हूँ, पर बचपन से मुझे ज़्यादातर कलर पेंसिल्स और पेंसिल स्केचेस बहुत अच्छे लगते हैं और इवन चारकोल। तो हम पहले से इसमें क्या करेंगे कि HP से पहले इसके लाइटर टोन को हम ले लेंगे। और HB से ही हम हैंडल करेंगे कि इसके थोड़े से मिडिल टोन और थोड़ी डार्क टोन जितना निकाल सकें, क्योंकि मैं अभी मैकेनिकल पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ तो ये थोड़ा इजी भी है मेरे लिए, ताकि इसके कुछ जो शार्प पॉइंट्स हैं उसको इजीली इसमें से निकाल सकूँ।
आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, बट पेंसिल को थोड़ा शार्प रखिए। तो इसमें जो लेड है वो 2B की है, अभी सॉरी 2B की नहीं, HB की है। आप अगर और कोई भी स्केच मुझसे चाहते हैं वीडियो जिसके पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बनाता रहूं। ये रेफरेंस मुझे एक बार ऐसे ही रैंडम वीडियोस देख रहा था मैं, तब मुझे अचानक से एक पिक्चर मिला था जिसमें ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने इसका वीडियो बनाया है। मुझे बचपन से आर्ट का बहुत शौक था, और मैंने शायद थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तब मैंने पहले स्केच की थी, पेंसिल से मैंने बनाई थी। और मेरी मॉम ने मुझे बहुत इंकरेज किया था, हालांकि अब तक भी मॉम ही हैं जो मुझे इंकरेज करती रही हैं। आपको कौन सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा घर पे, मॉम या डैड? सो इस तरह से डिवाइड करके कलर करने में बहुत इजी हो जाता है कि आपको पूरा गाइडेंस मिल जाता है कि कहाँ पे आपको डार्क टोन देना है, कहाँ लाइट टोन देना है। तो मैं स्कूल में भी बहुत से इवेंट में पार्टिसिपेट करता था, और जब भी विन होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। शायद इंकरेजमेंट वहीं से मिला है। मेरे स्कूल के आर्ट टीचर थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत इंकरेज किया है। मुझे स्टडी में मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, तो पर मुझे आर्ट क्लास का बेसब्री से इंतज़ार रहता था कि आर्ट क्लासेस हैं। तो हफ्ते में हमारे कुछ 2 दिन की आर्ट क्लासेस आती थी 1 आवर की। तो मेरे मतलब हफ्ते में जो 2 दिन स्कूल में मुझे इंतज़ार रहता था, तो बस वो आर्ट क्लास का, कि आर्ट क्लास होगा और मैं आर्ट क्लास में जाऊंगा और पेंटिंग करूंगा। बस पूरा ध्यान उसी पे रहता था कि कैसे भी आर्ट क्लास जाऊं, पेंटिंग करूं। तो सब बोलते हैं कि हम लोग, बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, और बोलते कि हमको किसी ने नहीं सिखाया। पर मैं नहीं मानता कि हम कभी भी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होते हैं, कोई भी हो। आपका कोई ना कोई गुरु ज़रूर होता है, और होना भी चाहिए। जब आप किसी गुरु से सीखते हैं, या किसी से जिसके पास में नॉलेज है, अगर उससे सीखते हैं, तो वो अपनी नॉलेज और अपनी टेक्निक्स भी आपको बताते हैं, तो आपको उसमें ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं कि नहीं है। आर्ट एक ऐसी चीज़ है, या
एनी फील्ड ऑफ दिस थिंग कि अगर किसी के पास में नॉलेज है तो अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन मेनी वेज। तो मेरा भी ऐसा ही रहा है कि मैंने भी बहुत से लोगों से ऑब्ज़र्व करके भी, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बैठे और सिखाए ना, आप अगर किसी को ऑब्ज़र्व करते हैं और उससे सीखते हैं तो वो भी एक तरफ से आपका गुरु हो जाता है। तो मेरे ऐसे बहुत से गुरु रहे हैं जिसको मैंने देखकर सीखा है, और मेरे स्कूल के टीचर तो उन्होंने तो मुझे बाकायदा बहुत सी चीज़ों में हेल्प किया था। तो हालांकि मैं बोलने में बोल सकता हूँ कि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि स्टार्ट मैंने खुद ने किया था, पर मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि वो जो स्टार्ट करना भी मैंने किसी और को बनाते हुए देखा और उससे इंस्पायर होकर फिर मैंने बनाना शुरू किया। तो जाने अनजाने में वो भी मेरा गुरु हो गया। तो ये गुरु वाली परंपरा जब तक आप लोग जिंदे हैं, हम लोग जिंदा हैं, तब तक वो चलती रहेगी। आज भी अगर मुझे लगता है कि कहीं से मुझे नॉलेज मिल रहा है एंड इट इज़ वर्थ टू लर्न, मैं वहाँ से सीखता ज़रूर हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि हाँ मुझे पेंटिंग्स आती हैं या स्केचिंग आती है तो मैं किसी और से क्यों सीखूं। तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं, वो भले ऑनलाइन में रहे हों या फिज़िकली मैं उनसे मिला हूँ, तो सबसे सीखने को ही मिला है। तो मैं अब ले रहा हूँ अनदर मैकेनिकल पेंसिल है, ये 0.5 mm की है एंड दिस इज़ 4B। ये 4B के लिए 4B लेड है इसमें, ताकि थोड़े डार्कर टोन ले सकूँ। तो बारीकी से हम लाइन को और शेड को मेंटेन करते हुए और सेक्शन बनाते हुए हम शेड करते जाएंगे। सेक्शन बनाने से मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुत इजी हो जाता है आपको टोन में। पहले सेक्शन बना लेंगे। तो मैंने ये सेक्शन बना लिए हैं सारे। अब मैं इसमें अपने टोनल क्वालिटी को ऐड करते जाएंगे। मैं तो क्योंकि प्रैक्टिस है तो इसलिए 4B से ही मैं HB और 2B का काम ले रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो जितने भी लाइट शेड्स में दे रहा हूँ वो आप HB पेंसिल से या 2B पेंसिल से ले सकते हैं पहले, और फिर नेक्स्ट डार्क टोनल में जा सकते हैं। आप लोग कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट में बताइए ताकि मुझे पता चले कि
कहाँ कहाँ मेरी वीडियो रीच हुई है। तो आप ये जितने भी मैं मिडिल टोन दे रहा हूँ ये आप लोग 2B से भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 4B ही यूज़ करना है। आप लोगों के पास में अगर मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप एनी नॉर्मल पेंसिल यू कैन यूज़। और वैसे भी मैकेनिकल पेंसिल आके आपको नॉट मैकेनिकल भी मिल जाती हैं और नॉर्मल पेंसिल्स भी मिल जाती हैं आजकल 10-20 रुपए के अंदर में मिल जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे पेंसिल ही खरीदनी है। मैकेनिकल पेंसिल आप नॉर्मल सा भी ले सकते हैं, उसमें लेड यूज़ कर सकते हैं। ये 4B का जो लेड है ये मुझे ऑनलाइन से मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। समथिंग अराउंड 500 रुपीज़ का मैंने ये लेड ख़रीदा था। शायद कुछ या 10 कुछ लेड आते हैं उसमें। ज़रूरी नहीं है आप 4B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए टोनल क्वालिटी कितनी हेल्प करती है आपके डार्क एंड लाइट टोन्स। अभी थोड़ा सा फील होने लग गया है वो एक स्टील का। तो जैसे जैसे और डार्कर टोन हम यूज़ करते जाएंगे हमें और भी फील आने लग जाएगा इसमें। तो मैं 4B को ही क्रॉस एचिंग के टेक्निक से और डार्क कर ले रहा हूँ। पहले से सेक्शन बना लेने से आपको क्या है कि एक आइडिया रहता है कि कहाँ पे आपको क्या टोन देना है, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तभी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप कोई सा भी भले वो आप पेंसिल और चारकोल वर्क कर रहे हैं उसमें भी, और कलर पेंसिल्स या एनी मीडियम ईदर ऑयल और एक्रिलिक व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो हर चीज़ में आपको पहले से एक आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पर क्या करना है। तो वो पहले से अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो उसको बनाने में फिर बाद में बहुत ईजी होगा। आज भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब बनाने बैठते हैं तो जब रेफरेंस को देखते हैं या दिमाग में कुछ और क्रिएटिविटी चलती है या कोई कॉन्सेप्ट चलता है तो बनाने से पहले एक डर सा होता है कि हम इस डिटेल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं, और हम उस ऑब्जेक्ट को सेम उसी तरह ला पाएंगे कि नहीं पाएंगे। शुरू में ऐसे ही लगता है, पर जब हम बनाने बैठते हैं या मैं बनाने बैठता हूँ तो शुरू में थोड़ा डर सा रहता है, पर जब बनाते बनाते एक बार आप उसमें स्टार्ट कर लेते हैं, वो कहा जाए कि एक स्टार्टिंग प्रॉब्लम ही रहती है कि अगर आपने एक बार स्टार्ट कर लिया और आपके हाथ चलने लग गए और अगर आप यूज्ड टू हैं, है ना, प्रैक्टिस आपकी रेगुलर है, आप ड्राइंग करते रहते हैं, तो क्या होता है कि एक स्टार्ट पॉइंट जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो जो एंड होता है वो एंड होते होते आप उसको मैनेज कर ही लेते हैं कैसे भी। तो बात यही है कि आपको कुछ भी बनाने से पहले हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चंस आएँ दिमाग में,
और बहुत सा डर भी लगे कि कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं पाएगा, या हम इस डिटेल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। पर उन सब चीज़ों को दिमाग से हटाकर हमें ये सोचना है कि हाँ नहीं, शुरू तो करें। ये अलग बात है कि आप उसको कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और मान लीजिए कि आपने शुरू किया और आप आधे में गए और पर आपको समझ में नहीं आया, अगर वो ख़राब हो रहा है तो इट्स फाइन, उसमें कोई गलत नहीं है। पर बात ये है कि अगर आप वहाँ पे मिस्टेक करते हैं तो इट्स अ लर्निंग, कि आपको पता होगा कि आप हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है, तो आप उस मिस्टेक को वापस रिपीट नहीं करने वाले, दोहराएंगे नहीं, और वहाँ से आप इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुरू करना बहुत ज़रूरी है। आप एकदम सेम बना पाते हैं कि नहीं पाते हैं वो अलग बात है, पर मोस्ट ऑफ तो कैसे भी करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, और ना तो फेलियर से डरना है और ना ही ये सोच के डरना है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। ख़राब हो गया तो लेसन है, और बन गया तो फिर वो तो आप जानते हैं कि वो खुशी कितनी होती है। आज भी मुझे अगर मैं कुछ भी बना लेता हूँ तो बनाने के बाद में मैं बहुत खुश होता हूँ। बहुत बार मैं खुद से प्रेज़ भी करता हूँ अपने आप को, और बहुत बार मैं यूनिवर्स का थैंक्स भी बोलता हूँ कि इसने मुझे इतना अच्छा टैलेंट दिया। तो देखिए, प्रैक्टिस से सब कुछ सीखा तो जा सकता है, पर उसको बहुत से अच्छे से वही बना पाएगा जिसको आके गॉड गिफ्ट है आर्ट का कोई सा भी फॉर्म हो, ईदर सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, और जो भी है आर्ट का फॉर्म, अगर उसमें आपको गॉड गिफ्ट है तो आप उसमें थोड़ी सी अपनी तरफ से अगर प्रैक्टिस डालते हैं आप, तो आप उसमें बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छे डिटेल में ले जा सकते हैं। आप उसको बहुत इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैंने लाइट टोन लिया और फिर बाद में अभी इसको उसी पेंसिल से 4B से ही मैं मैनेज कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें 2B, देन 4B, देन 6B ऐसे जा सकते हैं। और अब तो प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ भी बनाने से पहले उसकी प्लानिंग कर लीजिए, और डरना नहीं है कि सही होगा या ख़राब होगा। सही तो होना ही है। अगर आप उसको दिल से बना रहे हैं और पूरे प्लानिंग के साथ में बना रहे हैं तो बिगड़ने के चांसेस तो मतलब 1% हैं, और वो 1% तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो बिगड़ता भी है तो 1% अगर बिगड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लर्न करते हैं चीज़ों से, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ में अपने वर्क्स, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। टोनल क्वालिटी का ध्यान रखना है कि लाइट टोन, मिडिल टोन, डार्क टोन सभी साथ में चलते रहने चाहिए, तभी आप वो डेप्थ दे पाएंगे और
वो जो 3D फॉर्म है वो सिर्फ इन डेप्थ के साथ ही, इन टोन्स के साथ ही वो विजिबल होगा। आज तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही पेंसिल से बनाया जाए। आपके पास में आजकल तो बहुत से वैरायटीज़ हैं, बहुत से मीडियम्स आ गए हैं। पेंसिल्स में भी बहुत से हैं, ग्रेफाइट में बहुत से सॉफ्ट हैं, मीडियम हैं, हार्ड हैं, सब हैं। तो आपको टोनल क्वालिटी अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें आजकल, क्योंकि आप उसमें आराम से डिफरेंट शेड्स और है ना पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे टाइम में बहुत वो हुआ करता था कि जिस टाउन में मैं रहता था वहाँ पे पेंसिल्स के ज़्यादा शेड थे नहीं, और उससे ज़्यादा तो इतना नॉलेज था भी नहीं, है ना। तो फिर क्या होता था कि जो HB पेंसिल होती थी वो HB पेंसिल ही हमें, मेरे लिए बहुत यूज़फुल होती थी। और HB से ही पूरा टोनल पेंटिंग्स हो जाती थी, पोर्ट्रेट्स हो जाते थे, है ना, ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स वगैरह, शेडिंग्स। उसका भी मैं तरीका बताता हूँ आपको कि मैं कैसे करता था। जहाँ पे लाइटर टोन होते थे, तो जैसे अभी जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं HB, मैं उसी HB को यूज़ करता था। और जहाँ पे डार्क देना होता था कि मुझे पिच ब्लैक चाहिए, तो वहाँ पे मैं क्या करता था कि या तो उसको फोर्स करता था, थोड़ा प्रेशर देके दबा के बनाता था, या तो एक और तरीका क्या करता था कि मैं छोटे से ग्लास में पानी ले लेता, और जहाँ जहाँ मुझे डार्क करना था वहाँ पे मैं पेंसिल को पानी में डुबोकर और फिर बाद में वहाँ पे पेंसिल को चलाया करता था। तो वो पेंसिल क्या है कि थोड़ा सा वेट होने से वो और डार्क टोन देता है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसे। तो इसलिए आप देखेंगे कि मैं बस वो एक ही पेंसिल मेरे हाथ में है, मैं उसी से करते चला जा रहा हूँ। पर ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास में ऑप्शन है, तो आप लोग उसको यूज़ कीजिए, डिफरेंट शेड्स को। ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता था, और अगर आपने कभी नहीं किया ऐसा ट्राई तो एक बार करके देखेगा। तो देखिए बहुत कुछ अभी इसमें वो शेड्स भी आ गया है, वो स्टील का टोन भी आ गया है, तो आप भी ट्राई कीजिए। मैं बहुत जल्दी अपनी इंस्टा आईडी भी शेयर करूँगा, तो आप लोग मुझे अपने काम मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और जितना हो सके वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको शेडिंग अच्छे से समझ में आए। आप अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड कर या स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो आप मिस कर पाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप किसी आर्ट को देखते हैं तो उसे अच्छे से पूरे से देखिए। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि मैं अगर किसी को देखता हूँ, किसी आर्ट को, तो मैं उसका पूरा प्रोसेस देखता हूँ कि वो कैसे बना रहे हैं या वो शेड कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमको सीखने को तो मिलता ही है किसी न किसी तरीके से। तो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बनिए, पर वो होगा नहीं। अगर हम देखें तो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट तो होंगे नहीं, आप कहीं ना कहीं से तो आपको सीखना ही है। तो अच्छी बात यही रहेगी कि आप अपना मेंटर रखें कोई भी, या अगर कहीं सीखने का मौका मिले तो आप पक्का सीखिए। मेरी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।
ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर कांटेक्ट करना है तो आप लोग, अगर कोई आप बेंगलोर से हैं तो ऑफलाइन क्लासेस हो सकती हैं, बाकी ऑनलाइन क्लासेस तो आप कहीं से भी कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप टाइम लेकर और टाइम देकर पेशेंस के साथ में बनाएंगे तो आप सच में अपना जो भी रिक्वायरमेंट है आपको आर्ट का ना, अच्छी रिक्वायरमेंट, वो आप अचीव कर लेंगे। बट अगर आप सोचेंगे कि नहीं, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर आपको रिज़ल्ट भी वही मिलेगा जैसा एक 5 मिनट के उसमें जो रिज़ल्ट मिलना है वही मिलेगा। आप ज़्यादा टाइम देंगे इसमें, आर्ट में, तो रिज़ल्ट भी आपको उतना ही फाइन मिलेगा। मैंने यहाँ पे स्मजिंग टूल्स वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, बहुत कम यूज़ करने की सोचता हूँ। जब भी काम करता हूँ सोचता हूँ कि जितना हो सके शेडिंग से हम लोग अचीव कर लें। स्टम्प टूल या स्मजिंग आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए और चैनल पर आते रहिए और कमेंट कीजिए कि आपको और किस पर मैं वीडियो बना कर डालूं और कौन से मीडियम में आप चाहते हैं। कलर पेंसिल्स, एक्रिलिक, ऑयल, सारे मीडियम को ट्राई करते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन से मीडियम कैसे काम करते हैं और उनका वैल्यू पता चले कि कब कहाँ पर कौन से कलर को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप इरेज कर लीजिए जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर डर्ट बैठ गया है तो उसको इरेज कर लीजिए। तो मैं कोहिनूर का इरेजर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं। ये कोई मतलब ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, बस मैं जो यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने वो मटेरियल बता दिया। तो आप लोग नॉर्मल इरेज़र को भी शार्प करके उससे डिटेल वो ले सकते हैं, पर अभी जैसे मैंने कहा था कि अभी अगर ऑप्शन है आपके पास में तो यू कैन यूज़, आपको दूसरे पेंसिल्स में मिल जाते हैं इरेज़र पेंसिल्स। जरूरी नहीं कि कोहिनूर ब्रांड ही चाहिए, आप दूसरे ब्रांड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हैंडल करने में बहुत इजी हो जाता है और आप डिटेल भी इससे ला सकते हैं। तो बस इतना ही है, देखिए ऐसे आप अचीव कर सकते हैं। शैडो भी निकाल लेते हैं इसका ताकि थोड़ा डेप्थ और आ जाए इसमें। थोड़ी सी वीडियो नीचे से क्रॉप हो गई, ऊपर से भी थोड़ी क्रॉप हो चुकी, बट आई थिंक इट्स मैनेजेबल कि जो मुझे दिखाना था वो मैं मैनेज कर पाया हूँ। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।
तो ये किसी एज लिमिट के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि जो भी सीखना चाहे उनको हेल्पफुल रहेगा। बनाते रहिए तो आपको धीरे धीरे ये बहुत ही आसान लगने लग जाएगा और इम्प्रूवमेंट भी बहुत हो जाएगी आपके ड्राइंग में और शेडिंग में। थैंक यू सो मच इतना टाइम बिताने के लिए मेरे साथ में, और लाइक कीजिएगा। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।